So in cylinder, we are taken some liquid, okay? We are taken some liquid in the cylinder. Say for example, water. We are taken some liquid in the container. Okay. ठीक है, हमने जो सीखा मैं आपको वो बताता हूँ. क्लास एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ तरीका अलग है. पर आपको क्वेश्चन जो आएंगे ना वो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से आएंगे, किसमें जेडब्ल्यू और नीट में, बराबर ना. इसलिए मैं उस टाइप से करना पड़ेगा. मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? यस सर. समझो ऊपर यहाँ पे गैस है, समझो ये कौन सा गैस है. से फॉर एग्जांपल दिस ऑक्सीजन गैस, ठीक है. एंड सपोज दिस इज हीलियम गैस एंड सपोज सम मोर गैस. चलो कोई और गैस है, ठीक है. तो क्लास अभी ये तीनों गैस अगर हम यहाँ पे सिलेंडर में ये क्या लगा देंगे, ठीक है. या फिर हम ऐसे बोलेंगे तीन गैस हमारे पास है. हाइड्रोजन नाम लिखते हैं हम लोग. चलो तो जो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, और कोई तीसरा नाम लिखते हैं. चलो कोई तो नाम लिखते हैं. चलो CO2 गैस है. तीन गैस है यहाँ पे. CO2 लेते हैं. CO2 तो वो भी नहीं करता लो आपको. हाइड्रोजन, हीलियम, बाद में ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन लेते हैं. चलो ठीक है, तीन गैसेस है हमारे पास. तो क्लास अभी solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid. क्लास ये हमने नहीं सीखा था, राइट. हम क्या बोल रहे हैं, solubility is directly proportional to the pressure of the gas above liquid. तो क्लास अगर एक से ज्यादा गैस है तो क्या करेंगे तो क्लास तीनों गैस का solubility अलग अलग होगा. ऑक्सीजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा और हाइड्रोजन का अलग होगा. So if I say solubility of hydrogen, it will be directly proportional to partial pressure of hydrogen. Solubility of oxygen will be partial pressure of oxygen. And solubility of helium will be partial pressure of helium. पर क्लास हेनरीज लॉ ऐसा भी यूज नहीं होता. वो भी देखते हैं हम लोग ऐसा हीलियम जो हमने यूज किया था. हमने डायरेक्ट क्या बोला था, समझो एक वही तो एक ही गैस है ऊपर. तो solubility of gas above liquid is directly proportional to the pressure of that gas above liquid, right. ये अपना लॉ था, स्टेट बोर्ड का लॉ. Solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of gas above the liquid. बराबर है. पर तो ओबे करने के लिए वो पार्शियल प्रेशर सबका एडिशन करके पी टोटल करके वो ऐसे नहीं कर सकते. पर देखो पी टोटल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सॉल्युबिलिटी पर तो सॉल्युबिलिटी कौन से गैस का. तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे क्या लॉ बोल रहे हैं, ये हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कोई. तो वो भी करेक्ट है. यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल गैस को भी कंसीडर कर रहे हैं. हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना और हीलियम का कितना सॉल्युबिलिटी, ठीक है. यस सर. यहाँ पे इंडिविजुअल गैस के बारे में बात कर रहे हैं लॉ. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में. solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas, right. Partial pressure of gas above liquid, ठीक है. तो अलग अलग तरीके सीखने हम लोग को. ये पहला समझा आपको. यस. अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं. क्लास में solubility of gas in liquid को उसका सिंबल देता हूं मैं, क्या एस देता हूं, ठीक है. और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को सिंबल देता हूं मैं पी. तो इसी पड़ेगा हम लोग को. तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. क्लास नेक्स्ट में लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ ये करेक्ट है या नहीं. solubility of gas in liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. चलो देखते हैं इसका मतलब देखते हैं. तो क्लास अगर ऑक्सीजन गैस पानी में ज्यादा सोल्यूबल है इन तीनों में, राइट. तो क्लास उसका मोल फ्रैक्शन वाटर में क्या होगा, ज्यादा होगा. एग्री करते हो, नहीं समझा. यस सर समझा. अगर ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है किसमें, तीनों गैस में सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी किसका समझो, ऑक्सीजन का है. तो ऑक्सीजन के ज्यादा मोल पानी में डिसॉल्व होंगे, बराबर है. यस. तो उसका परसेंटेज मतलब मोल फ्रैक्शन पानी में ज्यादा होगा. यस. अगला समझो हीलियम सबसे कम डिसॉल्व हो रहा है पानी में, राइट.
सबसे कम होगा उसका। हाँ, तो इसका मैं बता, उसका रीजन भी आपको मालूम होगा। कोई बताएगा रीजन क्या है? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है तो उसमें फोर्स वीक होता है बहुत। ठीक है, देखेंगे, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो क्लास जितना सबसे कम कौन डिजोल्व होगा पानी में? हीलियम। हीलियम। मुझे बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन में किसके मोल ज्यादा है? ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन। right? ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के मोल ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन भी सॉल्यूशन में क्या होगा? ज्यादा ज्यादा। रहेगा। क्लास व्हाट इज मोल फ्रैक्शन एक्चुअली? मतलब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? मोल्स ऑफ कंपोनेंट। यस हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ये समझा आपको? यस सर। यस सर। हाँ, गुड। तो क्लास मैं यहाँ पे लिखता हूँ solubility of gas is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, right? लिक्विड। हाँ, तो क्लास ये दोनों इक्वेशन देखो, ऊपर और नीचे वाला। तो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट? अभी उल्टा लिखता हूँ मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, राइट? यस। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाव लिक्विड, आई एम रियली सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाव लिक्विड will be directly proportional to मोल फ्रैक्शन mole fraction of gas फ्रैक्शन ऑफ गैस इन in लिक्विड। liquid। क्लास ये समझने की कोशिश करो, मतलब देखो ये फॉर्मूला छोड़ो, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो क्लास जितना गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, तो क्लास उतना गैस पानी में ज्यादा जाएगा। ज्यादा जाएगा। यस Yes, sir. उसका Mole उसका fraction ज्यादा और रहेगा। उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा। यस सर। तो क्लास ये रियल लॉ दिया था किसने? हेनरीज ने, ये वाला लॉ दिया था। हम लोग जो बोल रहे हैं ना उसको तोड़ मोड़ के बोल रहे हैं, कहाँ पे? स्टेट बोर्ड की बुक में। तो हेनरी ने जो रियल लॉ दिया था, ये लॉ है हेनरी का लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबाव लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड। क्लास इसका मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? जितना गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, रहेगा। उतना वो गैस क्या होगा? सॉल्यूशन में ज्यादा चला जाएगा, राइट? और उसके सॉल्यूशन में Yes. मोल फ्रैक्शन क्या होंगे? Yes. उसके सॉल्यूशन में ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा। बढ़ेंगे। रहेगा। हाँ, तो क्लास इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन आई कैन राइट P is equal to Constant. KH into X, राइट? और हमको Yes. मालूम है KH बोलते हैं हम लोग हेनरीज कांस्टेंट। Henry's Henry's constant. कांस्टेंट। सर ऐसा रहेगा, O2 जो है ना वो ज्यादा सॉल्युबल रहेगा पर उसका पार्शियल प्रेशर कम रहेगा। नहीं, और ज्यादा होगा ना, ज्यादा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मुझे बताओ, देखो अगर ये O2 के, मैं इसका मतलब बताता हूँ। चलो, ये O2 के मॉलिक्यूल कौन से कलर से लिखे हमने? ब्लू कलर से, राइट? यस यस। अगर O2 के मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो O2 के मॉलिक्यूल ज्यादा वाटर के साथ कोलाइड करेंगे फास्ट। Yes. यस। अगर ज्यादा कोलाइड करेंगे तो वाटर में अंदर जाने का उनका चांसेस ज्यादा है। ज्यादा ज्यादा अगर वाटर में आने का चांसेस ज्यादा है तो वाटर में उसका मोल फ्रैक्शन भी। ज्यादा रहेगा। रहेगा। तो प्लस एक ये ना बहुत सिंपल एक्चुअली देखा जाए तो, साइंटिफिकली देखो तो, आप जितना जो गैस ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट, वो पानी में ज्यादा जाएगा। सर हीलियम के ऊपर भी ज्यादा पार्शियल प्रेशर लग रहा है ना क्या? सर? हीलियम के ऊपर भी ज्यादा पार्शियल प्रेशर लगेगा, फिर हीलियम ज्यादा डिसॉल्व क्यों नहीं? हीलियम ज्यादा क्या? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ अभी, वो ये भी बताता हूँ। यस अभी बताता हूँ अभी वाटर। ओके, मुझे तो अभी तीनों गैस मैंने जानबूझ के कौन से लेते हैं? पहला लिया था हीलियम, राइट? दूसरा कौन सा लिया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। कौन सा लिया था? Oxygen. ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे कम डिजोल्व होगा गैस इस सॉल्यूशन में होगा हाइड्रोजन। Helium. नहीं, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन। मैं बताता हूँ रीजन क्यों। क्लास तीनों भी गैस कैसे है? नॉन पोलर है, राइट? यस। यस। और वाटर कैसा होता है? पोलर रहते हैं। पोलर। तो हाँ। वाटर और गैस में जो फोर्स डेवलप होगा वो फोर्स कौन सा होगा? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, राइट? यस सर। वाटर पोलर इसलिए डायपोल, और ये गैस नॉन पोलर इसलिए कौन सा? इंड्यूस्ड डाइपोल। Induced dipole. तो इसका और एक नाम दे सकते हैं सिंपली वैन डर वाल्स फोर्सेस। यस। अगला वैन डर वाल्स फोर्स का स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने कहीं सुना रहेगा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। वैन डर वाल्स फोर्स किसके बड़े में होते हैं? साइज, WALL, सॉरी बताता हूँ मैं आपको। नहीं, थोड़ा ना बाकी चैप्टर इसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे, अभी मैं जो बताऊंगा उसमें। वैन डर वाल्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? तो क्लास यहाँ पे हीलियम का मोलर मास कितना है? 4 है, राइट? हाइड्रोजन का कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। तो कौन से गैस का साइज सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन। Oxygen. तो उसमें वंडरफुल फोर्स सबसे ज्यादा क्या होंगे? Strong ज्यादा होंगे। रहेगा। ज्यादा रहेगा। तो भले तीनों गैस का प्रेशर आप सेम, तीनों गैस देखो, भले तीनों गैस के ऊपर आप, भले तीनों गैस के प्रेशर आप सेम रखो, तो पानी में ज्यादा कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन। Oxygen. जाएगा, ठीक है? तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा? फोर्स डेवलप होने, वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप करने का क्या होगा? कैपेसिटी ज्यादा होगा, ठीक है? ये समझा? यस सर समझा। यस Yes, सर। sir. Yeah. तो प्रेशर
यहाँ पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड, ठीक है। हाँ क्लास अभी देखो आप बोलोगे सब गैस, अभी देखो ऑक्सीजन का साइज अपना एक चैप्टर से हुए फिजिक्स में, उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यस हाँ हो गया Yes. सर। हो गया केटीजे। तो प्लस सब गैस मॉलिक्यूल सेम प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते, तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 1/3 क्या फॉर्मूला है? NKBT NaKBT KBT. ABT. सर 2/3 NaKBT 2/3 2/3 KBT E/N equal to 2/3 KBT KBT plus what KB stand for? Boltzmann constant Boltzmann constant. Constant. stand for E/2 है। टेम्परेचर। और प्लस वहाँ पे मोलार मास नहीं गैस का? E/N एनर्जी पर मॉलिक्यूल। G per molecule. हाँ तो प्लस वहाँ पे आप तो आप काइनेटिक एनर्जी देखोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ओके वो मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसके मोलार मास पे भी डिपेंड होता है, राइट? यस यस। Yes. हाँ तो इसके लिए सब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा, इसलिए सबका पार्शियल प्रेशर भी सेम नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। तो बस आपको ये लॉ याद रखना है, ठीक है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन इन लिक्विड। लिक्विड। तो ये आपका हेनरीज लॉ है। अगर आपको जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस तरह से करने पड़ेंगे हेनरीज लॉ से। चलो क्वेश्चन देखते हैं हेनरीज लॉ के कुछ क्वेश्चन, 2-3 जो हमने नहीं किए थे लास्ट टाइम, मैंने बोला था आपको साथ में ही करवाऊंगा। Yes, sir. यस सर। इसको बंद कर दिया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ तो लोग हेनरीज लॉ के क्वेश्चन लेते हैं। हेनरीज लॉ पे पेज पहले रहेंगे। हेनरीज लॉ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस रहेगा। प्लस मुझे लगता है 22 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे अभी। 22 सबको दिख भी रहा है ना? में हाँ चलो 22 में थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। प्लस ऑप्शन बाद में देखेंगे, चलेगा? आपके पास क्वेश्चन रहेंगे ना सबके पास? हेलो Yes, sir. हाँ तो प्लस 22 क्वेश्चन आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन उसका आंसर देने होगा तो यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ ट्राई क्वेश्चन नंबर 22 एवरीवन। अभी हमने जो सीखा ना, ट्वेंटी वन है, 22 है ना वो क्वेश्चन, सॉरी। यस। ये अपना ही बुक है ना या दूसरा वाला लिया मैंने? नहीं ना, मेरे पास सोल्यूशन 2 नोट्स है, अपना ही नोट्स है ना ये? यस सर। यस सर। ओके हाँ करो। सर ए ऑप्शन आया 6.89 into 10⁴ मोलर। वेरी गुड। कैसे क्या आपने बोलो? सर वो S equals to KH into P का फॉर्मूला लगेगा। S इज इक्वल टू KH into H P। into P, वो भी फॉर्मूला हमारे पास, राइट? यस। S इज इक्वल टू KH into P P प्लस KH वाले कितना दिया आपको? 76.5 into 10⁻³ हाँ वेरी गुड। क्यों? सर किलो में दिया है। किलो बार दिया है ना, Bar. इंटू 10⁻³ और प्रेशर कितना दिया है? पार्शियल प्रेशर 0.952। 0.9। 5 बार। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा? सर वो 0.9 कंसीडर किया तो हाँ, ठीक है। 68.85 किया 68.85 into 10⁻³। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यस सर। बराबर ना? अप्रोक्सीमेटली 68 इंटू 10⁻³ मतलब 6.8 into 10⁻⁴। वेरी गुड। ठीक है। सर वो -4 में दिया है। क्या -4 में दिया? नहीं +4 है, -4 नहीं हो। सर -4 है वो सब। +4 Yes, में sir. -4. -4 में है। -4 में ठीक है, वक्त देखता हूँ मेरे को, फिर कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा उनका, प्रिंटिंग सर मिस्टेक। उसमें मोलारिटी भी दिया है, M लास्ट में दिया। Yes, sir. Molar करके दिया. सोलर का जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है करते हैं, रुको रुको।
अपना एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं अपना ये काम करे। ये वाला लगेगा, नो मोल फ्रैक्शन वाला। ठीक है, करते हैं, रुको। तो क्लास कौन सा गैस है, नाम क्या है गैस का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ना, कहाँ पे गया? 20 आ गया, 22 ना, 20 कितना नंबर? 22 ना, 2 यहाँ पे, हाँ। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा बोलो? KH इंटू, बोलो, H into X। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मोल बराबर फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। है X, हाँ। तो बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना आएगा फिर? क्योंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर N2 भी है और आपके पास KH भी है, बराबर है? ये बोलो, जीरो 0.952 बराबर। और भाई KH का रेट कितना है? 76 इंटू 76.5 ना, इंटू 10⁻³ प्लस अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? 1/75 अप्रोक्सीमेटली करोगे या फिर कैलकुलेटर से करो, चलो चलेगा, डायरेक्ट भी करो। 0.952 अपॉन 76.5 करो सब लोग। यस, 0.0124 0.0124 0.0124 ठीक है, क्या गया? हाँ, ठीक है, चलेगा आपका N भी है ना। Into 10 raised to minus into 3। 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1.24 इंटू 10⁻⁻5 ये तक ठीक है, बता रहे? यस सर। Yes. yes sir उन्होंने आपको पूछा क्या? कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। ऑफ N2, ठीक है, चलेगा। इधर मोलैरिटी दी है, S equals to KH into X into लगेगा ना। नहीं करता है, वो करता हूँ मैं, या फिर कुछ और डेटा है क्या वो चेक कर रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर वो 0.95 इतना ही है ना, हाँ। सॉल्यूशन एक्वियस है, बराबर है? yes ये Yes। वाटर आएगा। तो हम लोग काम करते हैं, लेट अस टेक 1 लीटर सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, या फिर 1 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं। 1 लीटर सॉल्वेंट लेते हैं। व्हाट इज सॉल्वेंट हियर? वाटर। चलो 1 लीटर वाटर कितना होता है? 1 लीटर वाटर होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम, राइट? 18 ग्राम, Yes। 18 नहीं ग्राम होता, 1 लीटर वाटर होता है 1000 ग्राम। 10 ग्राम होता है। यस बिकॉज कैसे किया? 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml, राइट? Yes। Full density of water 1 gram per ml. What is weight of water? Density into volume, right? So 1000 ml into 1 gram per ml कैंसिल, कितना आंसर आएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ग्राम डिवाइड बाय 18 आएगा। आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे वाटर के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे आपके पास? 1000 by 18। 1000 by 18 1000 by 18। 18 आएंगे, ठीक है। तो 55.5 18 पर, ये तो मुझे मालूम है क्योंकि आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो चुका ऑलरेडी। 55.55 5 ओके। प्लस बाद में हाउ टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ N2? is number of moles of N2, right? Number of moles of N2 upon number Number of moles of N2 plus upon NH2O upon number of moles of N2 plus number of moles of H2O, right? yes मतलब आपके पास XH2O, आपके पास XN2 है, बराबर ना? ये वाले आपके पास है ना? yes sir यस सर। बस मुझे तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा डाइल्यूट है, बराबर है? डाइल्यूट Solution is dilute because equilibrium property apply only for dilute solution, right? N2 को नेगलेक्ट किया जाएगा। NH2 So and number of moles of upon water NH2O आएगा। is very large, right?
Very Yes. Yes. as compared to number of moles of N2. बस थोड़ा लेंदी है पर ऐसा ये क्वेश्चन मतलब ये हेनरी लॉ के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं. तो x of N2 is equal to n of N2 राइट अपॉन n of H2 बराबर ना बराबर है. Yes, sir. Yes. हमने हाँ. Therefore number of moles of N2 क्या आएगा आपका फॉर्मूला number of moles of water into x of N2 बराबर है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमने कितने फाइंड किया अभी 55.5 है राइट. यस और x of N2 कितना फाइंड किया हम लोगों ने क्या था ऊपर x of N2 किधर गया x of N2 कितना फाइंड किया था हम लोगों ने 1.24 1.24 into 10 raised to minus 5. ये किया था हम लोगों ने बराबर. यस 1.24 into 10 raised to minus 5. प्लस कितना आएगा फॉर्म आंसर करो कैलकुलेशन जरा. 68.882 into 10 raised to minus 5. 68.88 882. 68.882 into 10 raised to minus 5. वेरी गुड. या फिर 6.882 into 10 raised to Raised to minus 4. 4. अगला इसका अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं इसको कितना लूँ 7 लूँ या फिर ठीक है रहने दो देखते बाद में. क्लास आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मिला. क्लास उन्होंने पूछा कि आपको सॉल्युबिलिटी पूछा है ना. Solubility. Yes. सॉल्युबिलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम राइट व्हेन सॉल्यूशन इज एक्वस Aqueous. सैचुरेटेड. सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब क्या इसके आगे सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा. नहीं होगा. तो अब क्या N2 के मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं 6.882 into 10 raised to minus 4. 6.882 into 10 raised to minus 4. अपने सॉल्यूशन कितना लिया था 1 लीटर लिया था राइट. 1 liter. Yes. 1 लीटर लिया था ना तो अपॉन 1 तो यहाँ पे मोल सर 1 लेटर लेने नहीं हमने लिया था नहीं होता नहीं लेटेस्ट हमने ऊपर देखा था लेटेस्ट टेक 1 लीटर ऑफ वाटर. अब अलग लेते तो भी आपका आंसर वही आता सिर्फ कैलकुलेशन चेंज होते. यस सर ये सम फिर से एक्सप्लेन करो ना. करता हूँ मैं Short में. करता हूँ पूरा करता हूँ डोंट वरी बहुत लेंदी है ना. हाँ 1 लीटर वाटर है ठीक है. तो आपको सॉल्युबिलिटी बॉडी फॉर्म यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी मोल्स पर लीटर राइट. तो आपके पास Mole per N2 के liter. मोल्स इतने हैं और आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन का अपने वाटर कितना लिया है 1 लीटर लिया राइट. तो आपका आंसर आएगा 6.882 Molar. 2 into 10 raised to minus 4 Molar. पर लीटर. प्लस सॉल्युबिलिटी क्या होता है सॉल्युबिलिटी एंड मोलारिटी एक ही चीज होता है याद रखो. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस क्या है आपका सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी जब बात करते हो तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए सैचुरेटेड. सर नहीं समझा सर. बताता हूँ समझो. मैंने बीकर में 1 लीटर पानी लिया राइट. फिर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया ठीक है. यस उसमें सोल्यूट का कितना मोल है 1 मोल सोल्यूट है. कितना सोल्यूट है 1 मोल. 1 1 mole. व्हाट इज मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of सोल्यूट. moles per unit volume. तो ये क्या आएगा 1 मोल अपॉन 1 लीटर राइट. Yes. मोलारिटी. हाँ तो क्लास अगर मैं क्या करता हूँ आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट डाल रहा हूँ तब तक डालता जाऊंगा जब तक वो डिसॉल्व ना रुकना जाए. सॉल्यूशन क्या बन गया आपका Saturated. सैचुरेटेड सैचुरेटेड. तो समझो 5 मोल डिसॉल्व हो गए मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं हो सकते. अभी रुक गया एट गिवन टेम्परेचर राइट. तो अभी मैं इसका नाम मोलारिटी निकाल के क्या दूंगा सॉल्युबिलिटी. Solubility. तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आपको समझा क्या बोला मैंने यस मोलारिटी Yes ऑफ sir. मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज Saturated व्हाट solution. बता ना. हाँ देखो अपने यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन बनाया पहले कितना बनाया था कितना सॉल्यूट डाला था 1 मोल डाला था राइट. तो उसका मोलारिटी कितना है आपका 1 मोल पर लीटर. 1 mole per liter. और अभी क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे यहाँ पे इसमें सॉल्यूट डालूंगा 1 के पे 2 डालूंगा राइट और एक 1 मोल डालूंगा तो मतलब क्या होगा 2 मोल पर लीटर होगा राइट. और एक मोल डालूंगा 3 मोल पर लीटर होगा और यस एक मोल डालूंगा 4 मोल पर लीटर होगा. ऐसे डालते गया और यस मुझे पता चला कि जब मैं 5 मोल डालता हूँ मतलब 5 मतलब ये नंबर है
वो कुछ भी हो सकता है, 5.3 भी हो सकता है, 5 पॉइंट, मतलब समझो ऐसा कुछ हो गया कि 5 मोल हो गया और अभी सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो नहीं रहा। हो रहा है। नहीं होगा। सबका सॉल्यूशन क्या बन गया? सैचुरेटेड Saturated. Saturated. तो इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 5 मोल्स 5 मोल in 1 liter. So number of moles of solid present in 1 liter of saturated solution is called as the solubility. 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 बस ये पार्ट आपको कहाँ पे आएगा चैप्टर और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे भी आएगा solubility वाला पार्ट। आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ आयनिक इक्विलिब्रियम? शायद नहीं। No. No, sir. उस चैप्टर में उस चैप्टर में solubility का कंसेप्ट है आपको सेम एग्जैक्टली जो मैंने अभी बताया आपको, समझा? Yes. और इस चैप्टर में Yes. हम लोग किसका सॉलिड देख रहे हैं? गैसेस का। वहां पे किसका देखेंगे? सॉल्ट्स का। सर वो पहले वाला कंसेप्ट क्यों यूज नहीं कर सकते, वो भी बताओ ना एक बार। क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया है या आपको प्रेशर ऑफ गैस दिया है? पार्शियल प्रेशर दिए है। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ देंगे तो हमें हेनरीज लॉ एनसीआरटी वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे दूसरे गैसेस भी हो सकते हैं, इसका मतलब। यस सर, समझा अभी। वो स्टेट बोर्ड का फॉर्मूला मतलब सिर्फ एक ही गैस ऊपर रहेगा तब आएगा। आएगा, हाँ हाँ। यस सर, Yes. समझा। पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको या समझा ये? सर वो सम बताओ ना फिर से। चलो वापस एक बार करते हैं सम। यही सम वापस एक बार करते हैं। चलो Yes, sir. कहाँ पे गया? 20। सबसे पहले तो आपके पास क्या है? आपको क्या दिया है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दिया, राइट? Yes. पार्शियल प्रेशर इनटू आपको दिया है, कितना दिया है? 0.952 952 है ना? बार। आपको हेनरीज कांस्टेंट भी दिया है, कितना? 76.5 बार, बराबर। तो आपके पास पार्शियल प्रेशर, आपका हेनरी कांस्टेंट है, आप क्या व्हाट यू कैन फाइंड? तो आपको मालूम है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू, यस एनीबॉडी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड Mole fraction. Yes. ऑफ गैस इन लिक्विड, बराबर है? यस। Yes. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें x इनटू मिला, ये समझा आपको? यस सर। Yes, sir. Okay, good. First, next thing is let n moles of solid of N2, ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं, are dissolved in 1 liter of water plus 1 liter ही क्यों? क्योंकि डेफिनेशन होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 1 लीटर। लीटर ऑफ वाटर, बट ये नंबर ऑफ मोल्स इतने होने चाहिए कि आपका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए? सैचुरेटेड। Saturated. Saturated. तो कितना सोल्यूशन कितना बनाना है आपको? 1 लीटर बनाना है सोल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर वाटर या फिर 1 लीटर सोल्यूशन, राइट? हाँ, तो व्हाट इज वेट ऑफ वाटर? वॉल्यूम इज 1 लीटर, राइट? 1000 ml इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है, आपको मालूम है। तो ml पर ml कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा? 1000 ग्राम। ओके, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18 55.5 है, राइट? यस। Yes. अब बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? अभी इस सॉल्यूशन में, इस बीकर में आपके पास क्या क्या है बोलो? वाटर है और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, राइट? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 into number of moles of water, बराबर है? H2. H2O. Yes. Now next thing, solution dilute है, right? क्योंकि collective properties are applicable only for dilute solution, right? Solution is dilute. Solution dilute है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिंबल गलत डाला, प्लस होना चाहिए, राइट? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, किसके सामने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के के। सामने। N2. तो x of N2 is equal to number of moles of N2 upon number of moles of H2, right? तो इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मिलेंगे, बराबर?
बता रहे हो चलो? यस सर, Yes, sir. अच्छा, फिर नंबर ऑफ मोल्स H2 आपके ऑलरेडी मिल चुका है, N2 मिलेगा। N2 मिलेगा, Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मिलेगा आपको वो सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो x ऑफ N2 into n ऑफ H2 बराबर है। Yes. तो x ऑफ N2 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना फाइंड किया था हम लोगों ने? 1.24 into 10 raised to minus 5 1.24 into 10 raised to minus 5, minus 5 1.24 into 10 raised to minus 4 and number of moles of water 55.5 थे, राइट? yes तो आंसर कितना है आपको जो भी आया? 6.88 into 10 raised to minus 68.882. 10 raised to minus 5, राइट? minus 5 ना? minus 4. yes minus 4, 68.88. ठीक है, minus 4, ठीक है, लिखता हूँ minus 4, हाँ, प्लस अभी ये नंबर ऑफ मोल्स किसमें? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, राइट? तो सॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? Yes. per unit volume अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने भी फाइंड किया 6.88 into 10 raised to minus 4, राइट? और अपने वॉल्यूम कितना लिया था? 1 लीटर। अपने यहाँ पे डिसाइड किया था लेट, लिखा ना लेट, yes sir 1 लीटर Yes, sir. हाँ, तो बस फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन ये कितना आ गया आपका आंसर? व्हाट इज यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी? 6.88 into 10 raised to Per minus liter. 4 मोल पर लीटर। अगला का एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी करते हो, पूछते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। क्या करते हैं अभी आप? सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो बस नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन, सर ग्राम पर मोल से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, वेट, ग्राम नंबर ऑफ पर- मोल्स वेट अपॉन मोलर वेट, राइट? तो अगर आपको सर उसको डिवाइड बाय मोलार मास करना पड़ेगा वेरी गुड, समझा? yes नहीं, डिवाइड बाय Yes. मल्टीप्लाई बाय बच्चा, वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। multiply Multiply. तो अगर आपको मोल्स के जगह पे वेट में आंसर चाहिए होता तो आप इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, अमोनिया के, yes sir. नाइट्रोजन के, सॉरी, तो आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर मोल में भी आता है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए बताया आपको, मैं समझा? यस yes डन, आई होप ये समझा आपको कि अपने कर पाओगे अभी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस सॉल्युबिलिटी वाला। ये थोड़ा लेंदी Yes, था, sir. इतने लेंदी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। सर इसके लिमिटेशन बता ना। हेनरीज लॉ का लिमिटेशन हमने देखा ना, हेनरीज लॉ कौन से गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं? जो गैस पानी में react करते रिएक्ट हैं होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3. NH3. ये गैस क्या है पानी में? रिएक्ट React करते हैं करते हैं. React करता है। लो प्रेशर एप्लीकेबल होगा फिर? किसके लिए? लो प्रेशर किसका लो प्रेशर? इधर लिया द लॉ इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर द एक्यूरेसी डिक्रीजेस एंड कंसिडरेबल वेरिएशन आर ऑब्जर्व्ड। हाँ, मैं बताता हूँ, उसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम हेनरीज लॉ, वो भी बताता हूँ, इसका एक्चुअली जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बताओ, फिर मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। प्लस ये तुम्हारा सॉल्युबिलिटी है और ये प्रेशर है, राइट? तो स्टार्टिंग में तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा? सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, राइट? Partial paper. Yes. तुम्हारा ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्ट्रेट लाइन। Yes. तो आपको मालूम है एक टाइम ऐसा का सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, yes Yes. सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो आप कितना प्रेशर अप्लाई करो, क्या वो गैस पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा नहीं बस होगा. हमारा गैस अभी आपका गैस का आपका जो कर्व है वो डेविएशन दिखाना शुरू करेगा, समझा? यस सर। सर डिवीजन कौन सा डिवीजन? प्रेशर आप कितना ही बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अभी सॉल्यूशन क्या बन चुका है? Saturated. Saturated. ये आपका दूसरा लिमिटेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस सर समझा। ठीक है, प्रेशर बढ़ा गया सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा और गैस डिसॉल्व हो जाएगा। पर प्लस एक टाइम ऐसा है कि अभी गैस का डिसॉल्व का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो तो प्रेशर जाएगा आगे बढ़ाओ ना बढ़ाओ, गैस का सॉल्युबिलिटी पानी में चेंज क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। सर वो सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है वो? सुपर सैचुरेटेड गैस के लिए सुपर सैचुरेटेड में नहीं होता, वो सुपर सैचुरेटेड किसमें होता है? जो हम लोग कहाँ पे देखेंगे आने क्लियर चैप्टर में, कहाँ पे देखेंगे? प्रेसिपिटेशन में। सुपर सैचुरेटेड के टेंपरेचर बढ़ा के लगती सैचुरेशन की बता सर इसमें टेंपरेचर हाई होना चाहिए ना, तो भी नहीं होना ऊपर चाहिए। क्या क्या टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए डेफिनेटली, नहीं तो लॉ एप्लीकेबल नहीं है। लॉ इज एप्लीकेबल एट गिवन टेम्परेचर। सर इधर लिया हेनरीज लॉ इज वैलिड इफ द टेंपरेचर इज नॉट टू लो। नॉट टू टू लो। नॉट टू लो क्यों होगा? वो नॉट ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा बोलो? सर वो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएगा, वॉल्यूम मॉलिक्यूल का नहीं होगा। कम, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपका गैस डिसॉल्व होना रुक जाएगा ना। रुक रुक जाएगा। हाँ इसलिए ठीक है। यस सर। थोड़ा आगे क्वेश्चन में जाते देखते हैं हम लोग आज के, मतलब जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने
60-70 तो क्वेश्चन किए रहेंगे एटलीस्ट। 66 होगा। 66 किया था हम लोगों ने, हाँ। तो मैं भी कुछ क्वेश्चन को रैंडमली पूछता हूँ, हमारे पास अभी भी बहुत टाइम है। क्लास 71 ट्राई करो, इजी है। ऐसा क्वेश्चन आपसे करवाया था, आपको बोला था ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू में, ये समझ लो। क्लास 17 समझा आपको कैसे करना है? आप ट्राई करो, मैं भी हेल्प करूंगा आपको, पर पहले आप ट्राई करो, ठीक है? मेरा आवाज आ रहा है सबसे पहली बात? यस सर। Yes. Sir. Yes. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? डेल्टा TF equals to Delta KF into TF M. into T0 minus T. What is freezing point of pure water? 0 degree. 0 degree. degree 0 Celsius. degree Celsius. सबको डेल्टा टीएफ मिला, बराबर है 0.588 डिग्री सेल्सियस, बराबर ना? पर डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ KF into M. KF into M. KF into M. एंड डेल्टा टीबी क्या होता है? KB into M. KB into KF M. into M. AB into प्लस अभी ह्यूमन ब्लड है, अगर समझो मेरा ब्लड, हम लोग मेरा ब्लड लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसका मोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करूंगा तो भी सेम रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी सेम ही रहेगा ना? Yes. कि वही सॉल्यूशन आप ले रहे हो, सेम ब्लड सैंपल ले रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट Yes. फाइंड करने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो हम क्या करेंगे अभी? 2 और सर 1 को दोनों डिवाइड को करेंगे। डिवाइड कर देने दोनों का। को डिवाइड Right. कर दो एक दूसरे से। हो गया। डिवाइड बाय 1 mm कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो आपका आंसर आ गया फिर। AB upon KF. तो डेल्टा टीबी, मैं इसको ऊपर रखता हूँ जानबूझ के, क्यों? क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, अपॉन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी अपॉन के, बराबर है Yes. 0.512 अपॉन 1.86, और डेल्टा टीबी हमें डेल्टा टीएफ कितना हमने फाइंड किया था अभी? 0.588, राइट? हाँ, तो डेल्टा टीबी फाइंड करो पहले। अप्रॉक्सीमेट कितना आंसर आएगा? सर उसका 1.674 आ रहा अप्रोक्सीमेटली। 1.674, 674। ये पूरा? यस। तो क्लास अभी डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? T माइनस T0, राइट? T minus TB। तो T इज इक्वल टू T0 प्लस 1.674, राइट? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? 100 डिग्री। Sir, और 100.154 degree Celsius है। कैसे आएगा 100.154? 100 एंड 1 पॉइंट सर वो 0.15 0.15 Sir, 0 point आएगा sir। 0 point हाँ आएगा। सर 0.15 वो कौन Yes, सा? sir। वो 1.6 डेल्टा 0.16 Delta TB. डेल्टा टीबी वाला आपने क्या बोला था मुझे? हाँ ठीक है, मैं, हाँ 0 पॉइंट कितना बोला आपने? 15 0.15 अप्रॉक्स। ठीक है, चलेगा। हंड्रेड 100.154। 100.15, Yes, B option Yes. 100.1. ठीक है, आंसर ऑप्शन बी ना? B, yes sir। Yes. Yes. क्लास 72 करो। मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, मैंने बोला फॉर्मूला आपको डिनाई नहीं करना है इसका। एसोसिएशन का फॉर्मूला याद है किसी को अभी भी? देखिए, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन एनीबॉडी? 1 by n 1 dash minus 1 by x. N dash. 1 minus 1 by x. 1 by x प्लस वेर x क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, राइट? सर उसको ऐसे Yes. उल्टा भी लिख सकते हैं ना, I-1/1/x -1। हाँ लिखो, जब तक मैथ्स में गलती नहीं तब तक कुछ भी चलेगा। Yes। i-1 लिखो तो क्या होगा? दोनों आंसर नेगेटिव आएंगे, माइनस बाद में प्लस बन जाएंगे, इतना ही फर्क आएगा और कुछ नहीं। सबसे पहले तो आपको
यहाँ पे हाँ ओके डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको अल्फा ही फाइंड करना बराबर है। तो बस सबसे पहले डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व बोलिए कैसे फाइंड करेंगे ऑब्जर्व वाली कैसे फाइंड करते हैं KF into M. क्वेश्चन में दिया KF into M. नहीं बच्चा ऑब्जर्व हमेशा हमें दिया रहता है क्वेश्चन में दिया सर 0.45 Theoretical KF into M आएगा. 0.45 राइट Yes. थ्योरेटिकल के लिए फॉर्मूला लगाना है हाँ थियोरेटिकली Yes. फॉर्मूला डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल कैसे फाइंड करेंगे KF into M. kf into into m small m W2 can by be M2. replaced m can be replaced by w2 upon 2 by M2 into 1000 by W1. w2 upon m2 into 1000 upon w1 kf आपको 5.12 दिया राइट w2 कितना ग्राम बेंजीन 0.2 ग्राम 0.2 एसिडिक एसिड है उसका मोलर मास कितना एसिडिक एसिड का 60 होता है राइट 60 1000 कितना ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया उसको 20 ग्राम 20 प्लस ये पूरा वाली फाइंड करो कितना था पहले बताओ मुझे जेई मेंस का क्वेश्चन है रिसेंट और भी 2017 का है ओके जस्ट टेल मी दिस वैल्यू प्लस ये तो कैलकुलेट तो 0.220 जाएगा 6 ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा आपको फटाफट मेरे पास कैलकुलेटर नहीं आप करके दो मुझे आंसर कितना आता है अप्रोक्सीमेटली कोई बताएगा मुझे वैल्यू कर रहे हैं ना कोई 0.85. 0.85. 0.85. 0.853 0.853 0.85. ठीक है 0.85 लिखते चलो तो प्लस अभी वाइंटा फैक्टर का फॉर्मूला होता है I is equal to Delta TF observed by delta TF theoretical. observed upon delta TF theoretical इसका 0.5 का है. theoretical ऑब्जर्व कितना था आपका 0.45 राइट 8.45 Yes. theoretical कितना है 0.85 0.8. 4 by 8. 1 by 2.5. तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.529 अप्रोक्सीमेटली हाफ ना 1/2 अप्रोक्सीमेटली 0.5. Yes. Yes. पॉइंट मैं लिखता है अगर अप्रोक्सीमेटली इसमें डायरेक्ट भी निकल सकते हैं. डाइमर बन रहा है बोला तो 0.5 आएगा डायरेक्ट. हाँ नहीं कभी कभी क्या होता है सबके सब मॉलिक्यूल डायमर नहीं बन सकता ऐसा भी हो सकता है ना Yes. Yes. मतलब क्या होगा जैसे डिसोसिएशन पूरा नहीं होता वैसा एसोसिएशन भी पूरा नहीं हो सकता ऐसा भी पॉसिबल है यस सर Yes sir. Yes, sir. अगर 100% एसोसिएशन होता तो टेंशन नहीं था डायरेक्ट अपना आंसर क्या था डायरेक्ट कितना होता 50% हो जाता मतलब इसका Yes sir. हाँ Yes. हाँ तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोला तो अब अल्फा फाइंड अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आपको ये कितना 0.5 राइट एंड ये 1 माइनस Yes. कितना है 1/2 1/2 1 माइनस 0.5 कितना होता है 0.5 अपॉन 0.5 आंसर होगा आपका 1 प्लस मतलब ऑलमोस्ट 100% 100%. तो प्लस यहाँ पे आंसर आपका सबसे क्लोज कौन सा है ऑप्शन डी 94.6 4.6 प्लस अभी इतना क्लोज आंसर क्यों नहीं है आपको आपका आंसर एग्जैक्ट क्यों नहीं है बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाला है ये वैल्यू Yes. अप्रोक्सीमेट निकाला लोगों ने ये वाले अप्रोक्सीमेट निकाला ये वाले अप्रोक्सीमेट निकाला है राइट इसलिए आपका आंसर एग्जैक्टली 94 पॉइंट तो एक बार चेक करो पीछे आंसर इसका 94.6 है क्या डी है क्या वही होना चाहिए एक्चुअली 9 मतलब Yes, sir. वही है. यस सर आई होप समझा कैसे क्या हम लोगों ने Yes sir. Yes, sir. चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े डिफिकल्ट वाले इसमें थोड़ा लेंदी है पढ़ेंगे बाद में करेंगे डोंट वरी हाँ क्लास हेनरीज वाला देखो ये करोगे 12th वाला हेनरीज का एक क्वेश्चन और मिला हम लोग को okay try question number 12
यस अब कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो? मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो आपका सॉल्यूशन कितना है? 0.1 ग्राम पर लीटर, राइट? यस मतलब क्या? 0.1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, राइट? Solute, yes. Yes. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बराबर ना? Yes. तो क्लास अभी व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 1 लीटर, राइट? मतलब 1000 ml। डेंसिटी कितना आएगा? 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर 1 ml, राइट? Yes. 1 ग्राम पर ml, तो प्लस ml है, तो आपका सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1000 ग्राम। तो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? थाउजेंड माइनस 0.1 प्लस, समझा आपको कैसे? एवरीवन हाँ या ना? Yes, sir. यस सर क्यों? आपका सॉल्यूशन 1000 ग्राम है, बराबर है? सोल्यूशन में से Yes. solute मेरा minus सॉल्यूट किया। कितना ग्राम है? 0.1 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना होगा आपका? 1000 माइनस 0.1, 999.9, राइट? तो 999.9 ग्राम अप्रोक्सीमेट 1000 वापस किया तो भी चलेगा, राइट? वो करके देखो तो भी चलेगा कैलकुलेशन, नो प्रॉब्लम। तो बस व्हाट इज मोल्स ऑफ वाटर? फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर, राइट? Yes. अरे वाटर लिखना है H2O, वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है? 1000। मोलर मास कितना होता है? 18 का, राइट? 55.5। ये नंबर बहुत फेमस है, याद रहेगा आपको, ठीक है? 552055, ठीक है, समझा ये? प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन। अब पास कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 0.1 0.1 ग्राम ग्राम ना? 0.1. 1 gram. और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32 32, बराबर। तो प्लस 1/32 करो, कितना होता है? रेसिप्रोकल टेबल पे देख सकते हो, या फिर कैलकुलेशन से करो। 0.1/32 0.0031. 0. 0.0031. 0.0031. 0.0031. चलेगा? 3.1 into 10⁻³ So what is mole fraction of oxygen now? NO2 upon NH2 बराबर है? Yes. तो बस NO2, हम लोग इसको क्या करेंगे बोलो? NO2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। Yes. हाँ, बस NO2 कितना आपके पास? 3.1 into 10⁻³ अपॉन 55.55 प्लस ये कैलकुलेशन करो, कितना होता है? कैलकुलेशन 5.580 into 10⁻⁻5. partial pressure of gas is equal to Henry's constant into mole fraction of gas in solution, बराबर है? यस Yes. ओके, हेनरी कांस्टेंट दिया उन्होंने 3.486 into 10⁻⁴ और हमने भी ये फाइंड किया, कितना? 5.5 5.5.
10⁻⁻⁵ करो कितना आता है अप्रोक्सीमेट आंसर 3.48 इंटू 5.5 करो सर ए ऑप्शन आ रहा है 1.96 बार आ रहा 1.5 है 1.96 बार है ना 1.96 आ रहा है यस प्लस इंटू 10⁻⁻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 ⁻
19.6 सर 19 आंसर है वो पहले तो आपका आंसर Yes. 1.96 फाइनल आंसर बार यस ऑप्शन है. फर्स्ट Yes, First sir. option. ओके तो प्लस सर मतलब हर एक समय ऐसे करने का यही मेथड फॉलो करना है. मैंने आपको पहले बोला था ना कि अपना टेक्स्ट बोर्ड का अपना स्टेट बोर्ड का कुछ काम का नहीं फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जेडब्ल्यू के लिए इसीलिए बोला था मैंने आपको कि वो फॉर्मूला sir. यूज ही नहीं होता किधर भी. Yes, sir. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन और देखते हैं चलो आज. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 21 22 तो आप फिर ट्राई करो फिर आपको जो डाउट्स आते हैं मुझे आप क्वेश्चन में भेज सकते हो या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो. तो आपका एक क्वेश्चन ना वैसा वाला क्वेश्चन में देख रहा हूँ जो आप यहाँ पे ना फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है किसका कम है ऐसा वाला क्वेश्चन मिलना चाहिए. एक मिनट में चेक कोई क्वेश्चन मिलता है तो देखते हैं उस टाइप का. सर वो पिछले लेक्चर में आपने बताया था ना एजियोट्रोपिक मिक्सचर वो बताना फिर से एक बार. इधर मतलब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब आपके पास दो लिक्विड है ठीक है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा. हर एक लिक्विड का अपना Yes. खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है. पर अगर आप दो लिक्विड को एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लेते हो मिक्स करते हो अभी वो प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हो उसके लिए बहुत अलग से एक टॉपिक है. एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उसको मिक्स करते हो तो दोनों भी लिक्विड एक ही टाइम में बॉयल होते हैं. यस सर समझा. दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अजेटोपिक मिक्सचर. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं इसको. ठीक है प्लस क्वेश्चन 5 देखो क्वेश्चन 5 जस्ट अ मिनट. अब ट्राई करो वाईफाई. हेलो हाँ सर P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल किसमें लगता है वो फॉर्मूला. तो बच्चे बोलो क्या बोल रहे हो. सर P1 इज इक्वल्स टू Y1 P टोटल P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल. यस सर. कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस क्या वाला P1 ये वाला पता है आपको. यस सर यस मैं आपको नेक्स्ट वो सिखा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में. यस. इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस. हाँ वो दिखाता आपको कैसे करते हैं. इसका वीडियो भी है आपको देखना है तो अपने इसमें क्या बोलते हैं अपने जीनियस एकेडमी के इसमें मैंने डाला था उसका वीडियो अपना. या P1 इक्वल Y1 टोटल नहीं मिला था मेरे इसमें भी है मेरे इसमें भी है आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में देखना है तो P1 इक्वल Y1 टोटल. उसको कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस पर अभी इतने कम टाइम में नहीं होगा अपना ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया ना लेक्चर का. करेंगे नेक्स्ट टाइम. Hello, sir. हाँ बोलो. सर वो एजियोट्रोपिक मिक्सर आपने बताया था ना लास्ट टाइम हाँ उसमें सर एनसीईआरटी में ना और थोड़ा बताया मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हाँ और आपको फिर कुछ वो कंडीशंस बताया पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम मैक्सिमम कब रहता है. हाँ वो एक काम करो उसके लिए वो सब हार्ड करना पड़ता है पूरा टेबल. कुछ मतलब उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है मतलब ऐसे कुछ उसके लिए कुछ थ्योरी नहीं है. बताऊंगा मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम का भी बता दो ट्रिक ढूंढता हूँ कुछ अगर हो सकता है तो. यस सर. ओके हाँ
अब फिफ्थ वाला कर रहे हो? यस Yes. Yes, sir. तो ये भी आपसे मैं करवाता हूँ, बहुत लेंदी इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, सेपरेशन में आइस का वेट फाइंड करना पड़ेगा, वाटर का वेट फाइंड करना पड़ेगा, बहुत सारे लेंदी है। अभी हम लोग रुकते हैं फिलहाल, हाँ आज के लिए। Yes. फिर तो मैं आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गए, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ना नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे कोई, और आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। Yes, sir. ओके चलो बाय। Yes, sir.